नाम बोलो क्या, और बोलो प्लूटार्क और जस्टिन के अनुसार, प्लूटार्क और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य 64,000 सेना लेके आया और पूरा कब्जा कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन झील का निर्माण करा, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील कौन पर्वत कहाँ है, गिरनार। गिरनार पर्वत कहाँ है, सौराष्ट्र। सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में। लेकिन इसका काम और किया था, एगो आपका गुप्त काल में स्कंद गुप्त पढ़ेंगे और एगो शक में पढ़ेंगे रुद्रा दामन। इसका जानकारी कहाँ मिलता है, जूनागढ़। भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख का नाम बोलो, जूनागढ़। जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में। कौन भाषा में बाबू, 305 BC में आक्रमण किसने किया था, सेलुकस ने। इससे संधि कब हुआ था, 323 में। और इससे बाद में क्या हो गया, बियाह हो गया। बियाह केकर बिटिया से हो गया, सेलुकस निकेटर की बिटिया का नाम बोले क्या है, बोलो क्या नाम है। तो दहेज में कितना प्रांत लिया, कल पढ़ाए सब वही करवा रहे हैं। कितना प्रांत बाबू, कौन कौन, काबुल, कंधार, हेरात, मकरान। मकरान को जेड्रोसिया भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य सेलुकट की बेटी हेलेना या क्या नाम है, कार्नेलिया। हेलेना या क्या नाम है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत कौन आया था, मेगास्थनीस। किसका राजदूत था, सेलुकस निकेटर। किसका राजदूत बाबू, और किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त। और यहाँ कौन किताब लिखा था, इंडिका। कौन किताब, इसमें किसकी समाज बताया था, भारत के समाज। चलिए, सेलुकस निकेटर कितना हाथी उपहार में दिया था, ये कौन दिया था, 300 BC में चंद्रगुप्त मौर्य पाटली में आपका कौन संगीति कराया, जैन संगीति। जैन संगीति के बाद जैन धर्म कितने भागों में बढ़ गया, 2, श्वेतांबर और दिगंबर। नाम बोलो, श्वेतांबर और। श्वेतांबर कौन कपड़ा पहनते थे, दिगंबर कैसे रहते थे। और यह 300 ईसा पूर्व में अकाल हुआ था। तो ये जो आपका श्वेतांबर है ना, वो मगध में रह गया, लेकिन दिगंबर कहाँ चला गया, भद्रबाहु, कर्नाटक। कहाँ बाबू, साथ में कौन चला गया, चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है, 298। कौन पहाड़ी, चंद्रगिरी। कौन पत्ती, संलेखना। संलेखना मतलब उपवास करना। बोलो क्या करना, उपवास। तो कौन मर गए हैं, अब उसका बेटा का नाम है बिंदुसार। बोलो क्या नाम है, बेसिक जान लो, कहानी समझाएंगे। बिंदुसार का यूनानी नाम है अमित्र घाट या अमित्र चेटस। नाम बोलो क्या, अमित्र घाट या अमित्र चेटस। अमित्र घाट का मतलब होता है शत्रुओं का क्या करने वाला, विनाश। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया, शेष। इनकी कितना पत्नियां थी, सबसे प्रिय पत्नी का नाम धर्मा या क्या थी, और सबसे प्रिय बेटा कौन आया। कुल कितना बेटा हुआ, बड़ा बेटा का नाम और एक और बेटा का नाम अशोक। अब सुनो कहानी इनका, मौर्य वंश का किनका, बिंदुसार। बोलो कौन वंश वाले, मौर्य वंश का। संस्थापक के नाम आपका चंद्रगुप्त मौर्य। अब सुनो ध्यान से, कौन मौर्य बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त की मौर्य की मृत्यु कौन पत्ती से, संलेखना पत्ती से। कहाँ हुआ है, कर्नाटका में। कहाँ हुआ है, किसके साथ चल गया था, भद्रबाहु के साथ। बोलो किसके साथ, इसी का च के ऊपर क्या लगा हुआ है, बिंदु। तो बिंदु से क्या हाथ रखना है, बिंदुसार। बोलो कौन सार, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्र घाट या क्या बोलते हैं, अमित्र चेटस। नाम बोलो कौन चेटस, अमित्र चेटस। किसको बाबू, बिंदुसार। बोलो कौन कौन, अमित्र घाट और अमित्र चेटस। किसको भाई साहब, बिंदुसार। बिंदुसार को क्या बोलेंगे, अमित्र घाट या अमित्र चेटस। बोलो किसको, इसको कितनी पत्नियां थी जैन ग्रंथ के अनुसार, 16। कितना बाबू, 16 को जायज पत्नी थी जिनका सर्टिफिकेट था, प्राइवेट भी था। कितना संतान हुए, 101। 101 बेटा खाली हुआ, बेटी को गोली छोड़ते। अब इसमें बड़ा बेटा का नाम कौची था, बोलो कौची बाबू। और सेकेंड नंबर बेटा का नाम था अशोक।
बोलो क्या नाम था? कहानी किसका है बोलो? कहानी को बड़ा पेशेंस से और ध्यान से समझो। सुसीम और कौन? बोलो सुसीम और कौन? फिर से बोलो कौन कौन बाबू? सुसीम और अशोक। इनके साथ यहाँ हुआ क्या, कहानी समझिएगा। एक बार की बात है कि ये आपका जम्मू कश्मीर का एक पूरा एरिया था। यहाँ एक राजा था, किचक नाम था। बोलो क्या नाम है? किचक मौर्य वंश के अंतर्गत था। बोलो कौन वंश के? कौन बाबू? किचक। और यहाँ पे क्या हुआ, इधर चल रहा था मौर्य वंश पूरा एरिया में, और यह शासक विद्रोह कर दिया और कहा कि हम मौर्य वंश के साथ नहीं रहेंगे। कौन राजा विद्रोह किया? यहाँ का राजा कौन था? बिंदुसार भेजा अपना बड़ा बेटा किसको? यह विद्रोह को क्या करने के लिए कि जा बेटा तनी विद्रोह का क्या करके आ, दबा के। अभी बेटा विद्रोह दबाने के लिए गया तो किचक खूंच खाच के मार दिया, जान नहीं मारा, खदेड़ दिया। केकरा? और बाद अशोक टुकुर टुकुर देख रहा था। अशोक का था हमू जियो बाबूजी। तो कहाँ बेटा? तो विद्रोह के दबाने के लिए। तो कहा बड़का तो दबे के लिए तू कोची कर में का छोड़, तो बकलोल है तू, हमारा एक बार जाए तो दे। अशोक चल गया विद्रोह को क्या करने के लिए? दबाने के लिए। अशोक नाम है इसका। बोलो क्या नाम है? कहाँ चल गया भाई? विद्रोह को दबाने के लिए अशोक गया। और अशोक एक बड़ा कूटनीति अपनाया है। सबसे पहले मानो कि इधर बहुत विद्रोह हो रहा है एरिया में, तो कोई आया एसपी साहब आप पहले मोहल्ला के नाम नोट करते, तो मोहल्ला के नाम लिखा है कृष्णापुरी, नारायण नगर, लखीबाग, भुसुंडा, हेन टेन। कहा रुको, नारायण नगर में कई गो झोला छाप रंगदार है? तो 10 गो सर। 10 को पकड़ के लाओ, उठा लिए 10 को, और 10 को पकड़ के गोली मार दो, मार दिया 10 को। अब नारायण नगर में अगला 10 साल तक विद्रोह होगा? अशोक वैसी किया, पकड़ ले गया सबको, कोई के ले गया। और 2-3 महीना के बाद बाबूजी के खत लिखा, कहा कि पिछले 250 साल तक, हमरो कार्यकाल तक यहाँ कोई विद्रोह नहीं होगा। पिताजी का कहा है बेटा? तो कहा विद्रोह करने वाला खत्म हो गया। अब नया नौका पहले पैदा होगा तब ना, पैदा होगा फिर वो अरेठ बनेगा, फिर होटल में लड़ाई करेगा, फिर अगला पड़ वहाँ मारेगा, और बाद बुलेट लेगा, फिर वो पिस्तौल लेगा, तब तक लंबा समय लग जाएगा उसको डॉन बने में। हाँ, तो कहा कि सबको मार दिया और यहाँ पे एक नगर बसाया जम्मू कश्मीर में। कौन नगर? जम्मू कश्मीर में कौन नगर? श्रीनगर बसाया। कौन नगर? कहा एकदम शांत रहो सब। कौन नगर? और श्रीनगर की जानकारी जानते हैं कौन किताब में मिलती है? राजतरंगिणी में। कौन किताब में? और राजतरंगिणी किताब किसने लिखा है? कल्हण। कौन लिखा है? और कल्हण ही बतिया सब बताया है कि ऐसे ऐसे घटना अशोकवा यहाँ किया था। बोलो भाई, बड़ा बाबूजी का नाम क्या है? बिंदुसार की अचानक हो जाती है मृत्यु। किसकी मृत्यु? बोलो कई गो पत्नी? सर्टिफिकेट वाली इतना थी, नाजायज हर शहर में 2 सेट कैले था। लड़का कितना? अशोक के पास बहुत चैलेंज था। अशोक कहा कि कैसे काम होगा। अशोक ना अवंती का राज्यपाल बना था। कहाँ का राज्यपाल? जब बिंदुसार यहाँ पे थे तो अशोक का कुछ पता, बाबूजी जैसे मरे ना, तेने से आपका जायज बेटा नाजायज बेटा सब पहुँच किया। नाजायज पत्नी की छोटुआ तोरे बाबूजी से हल्लू। अशोक करा हमारा बाप हले कि साला फैक्ट्री बनैले हले रे, हम नौटंकी कैले। अशोक कहा कि अगर इतना 101 भाग में मगध बटेगा तो फिर तो छोट छोट हो जाएगा जी। अशोक खुलेआम चैलेंज हल्ला करवा दिया कि जिनको जिनको मेरा बाप का बेटा है वो आइए पटना में। पटना में वो ऑफिस बनाया, अंदर में कुआं रखा, मौर्य कालीन कुआं पटना में अभी भी है। कौन कुआं बाबू? कहा जिसको भी हिस्सा लेना आइए। अमीन साहब हिस्सा बंटवा रहे, तहसीलदार साहब सब हिस्सा बांट रहे हैं। और अले गया और सबको कहा जाइए अंदर, अंदर हिस्सा बढ़ता है, बाहर नहीं है। और बाद काट ले गया कुआं में, कोई के ले गया, डाल ले गया। कौन? अशोक 99 भाई को मार दिया। ऐसा जैन धर्म कर हम नहीं कर रहे हैं।
कौन धर्म कह दिया? कौन कितने भाई को मारा? अशोक के एक भाई को छोड़ दिया। देखो अपने एक से एगो था ना, एक खुद अशोक और एगो अशोक के सहोदर भाई था, उसका नाम था तीस। क्या नाम था? और तीस को कहा ये भाई तू एकदम हमार सहोदर समझ रहा नहीं ना, एक ही मैया से ही तू चल जो दक्षिण देने श्रीलंका चल जो। क्या चल जो? श्रीलंका को प्राचीन नाम है सिंघल। कौन सी नाम है? का तू यहाँ का राजा रहो, हम यहाँ के राजा रहेंगे। और बाद देखिए दोनों भाई नाम कमाएंगे पूरा इंडिया में। और कहाँ का राजा बना दिया? सिंघल का। सिंघल कहाँ पड़ता है? श्रीलंका। नाम है श्रीलंका। श्रीलंका का पहले सिंघल, फिर सिलोन, और अब कोची हो गया लंका, और बाद में जोड़ दिया श्रीलंका। कोची नाम क्या? जी नहीं, नाम क्या? श्री लगाओ। कौन लंका है आपका? और यहाँ का राजा का नाम कौन था? तीस। और अशोक गद्दी पर बैठती है 4 साल के बाद। कितना साल? ऐसा कहा जाता है कि 4 साल अशोक मार काट कर रहा था, धुआं धुआं उड़ रहा था। और अशोक, कुछ इतिहासकार कह रहे हैं सब गलत है, कुछ करा सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही है जैन धर्म मानते। तो ये आपकी 16 पत्नियां, कितने भाइयों को मार दिया जी? 99 भाई को क्या कर दिया? मार दिया। कौन मार दिया 99 भाई को? अशोक। और बचा कितना भाई? 2 भाई। बोलो कौन कौन? सिंघल को का आपका, 30 को कहाँ का राजा? अपने कहाँ का राजा? गद्दी पर कौन बैठा? बहुत खतरनाक था कि नहीं? बहुत बड़ा डॉन था अशोक। अशोक पूरा एरिया कब्जा करना चाहता था। अशोक सिकंदर बनने का सपना देखता था। कौन? अशोक। अशोक को लगा कि भाई साहब हमें ना बहुत बड़ा साम्राज्य बनाना है, मगध की अखिल भारतीय साम्राज्य का ओरिजिनल निर्माण करना है, अखंड भारत बनाना है। और बनाया भी। कौन भाई साहब? अब अशोक बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, लेकिन इसका उम्र बड़ी कम था। एकरे में लीलवा लग जी तो बाबू उमरिया कम हो तो। किसकी कहानी सुनो भाई? अशोक एकदम धुआं धुआं कर रहा था। इससे पहले यहाँ उड़ीसा है। बोलो कौची है? उड़ीसा को सबसे पुराना नाम है कलिंग। बोलो क्या नाम है? किसका? क्या नाम है? इसके बाद इसका नाम हुआ उत्कल। बोलो क्या नाम है? अगर आप जन गण मन पढ़िएगा तो अगर नाम आएगा जन गण मन अधिनायक जय, भारत भाग विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। इस साउथ इंडिया को द्रविड़ कहा गया है। क्या कहा गया? द्रविड़ उत्कला बंगा। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत है, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उछल जलदे तरंगा। ये आपकी जनगणना में पूरा भारत की नक्शा के बारे में बताया है। एगो बकलोलवा नेता था, वो कह रहा था कि जनगण मन से सिंध को हटा दिया जाए, क्योंकि है ये नहीं सिंध है अभी कब्जा में। तो एगो और नेता कहा कि ऐसा काहे न करते, सिंधे कब्जा लिया जाए, काहे हटाइएगा। ये बात सत्य है कि नहीं? तो अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद एक नाम लिखाया उड़ीसा। बोलो कौची? और अभी नाम है इसका ओडिशा। बोलो कौची? और ये उड़ीसा बिहार से अलग हुआ है। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को यह किससे अलग हुआ है? बिहार से। बोलो कब से अलग हुआ है? बिहार। उड़ीसा उस समय इसका नाम क्या था? कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था, बहुत ज़्यादा हाथी कलिंग में था। तो पूछेगा भाई कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध है? सब लोग बोलो किसके लिए? तो हाथियों के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? कलिंग। कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग की राजधानी था तोसली। बोलो कहाँ था? तोसली। और इसकी राजा था नंदराज। बोलो कौन राज? अब अशोक मगध की राजा है। अशोक के हाथी का जरूरत था, क्योंकि अशोक का जो बाबा थे ना चंद्रगुप्त मौर्य, अपना भेंट में 500 हाथी दहा दिए थे, दे दिए थे ना सेलुकस निकटरवा का। तो हाथी गया यहाँ कम का, हमरा हाथी चाहिए। तो पता चला कि हाथी कहाँ है? तो कलिंग कब्जा करना है। अशोक का तो इसमें शुभ काम में देर कोई चल तो देखा कौन चाहिए कहाँ जाए। तो कहा कलिंग। बिहार के लौंडा था 21-22 साल की उम्र तक, दिक्कत कौन चाहिए, चल देख ले एक बार हो ले। अब कहाँ हो लाया?
कलिंग में खतरनाक लड़ाई एकदम छेप रहा था, आदमी को मार रहा था, काट रहा था, एकदम धुआं धुआं कर रहा था। बोलो कोजी कर रहा था कहाँ? एकदम लहास गिर रहा लोल कलिंग में। करीब 1 लाख आदमी को उड़ा दिया था कलिंग में। सेना एकदम खत्म हो रहा था। तब कलिंग में महिला लोग लड़ने के लिए आ गए हैं। ऐसी महिला में एगो लड़की लड़ने के लिए आई जिसका नाम था कारुवाकी। नाम कारुवाकी कार नहीं थी, नंदराज की बिटिया रानी थी और नाम को जी थी कारुवाकी को अशोक बड़ी बचपन में देखा था, शिकार करने गया था, LKG में पढ़ता था। वही घड़ी से अशोक बड़ी उसको मुस्कुरा के देखता था, लेकिन फिर भेटाइबे नहीं किए। और एक भाई देखा, केकरा? कौन देखा? अशोक एकदम सेफ से एकदम ऐसे उतारने वाला मुड़ी था, जैसी लड़कियां के बेचारी बांध लेती दुपट्टा ना, वो खुल गया। अशोक का रे लीलवा लग गलो, कहा अब लड़ाई ना हो तो अब कारुवाकी से कहा कि हम शादी करेंगे। बोलो कौची? कारुवाकी कहा कि मुड़ी छेपने वाला से हम ब्याह करेंगे। तो कहा तू बोल ने जानू, तोरा खाती हम सब छोड़ देंगे। क्या करेंगे? अशोक के कहा कि देखिए अगर आप लड़ाई नहीं करिएगा, मारकाट नहीं करिएगा, तो हम आपकी धर्म पत्नी बन सकते हैं। अशोक का इसमें सोचने कोई बात है, एकदम सब ठेठ है। और तुरंत अपना सेनापति को आदेश दिया कि युद्ध को क्या कर दिया जाए, और एक कलिंग जो है आपका ना, उस कलिंग को सुरक्षा दिया जाए। सबका का होलो रे, तुरंत बदल गेलो। ओकर बाद पता चला कि एकरा प्यार हो गेलो। केकरा से? सनी देओल के एक फिल्म सुने, काजल सिर्फ हथियार छोड़े हैं, चलाना नहीं भूले हैं। यह फिल्म इसी पर आधारित है, कलिंग युद्ध पर। और यह युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व में। बोलो कब हुआ था? और इतिहास में इस युद्ध को नाम कौन सा युद्ध है? कलिंग युद्ध। ने युद्ध आपकी नाम है। और कलिंग युद्ध में आपकी क्या कर लिया? अशोक शादी कर लिया। बोलो कौन शादी कर लिया? अशोक। किस युद्ध के बाद? किससे ब्याह कर लिया? और खतरनाक वाला पगला गया है। कौन बाबू? और उनकी पत्नी करा कि ये राजा जी लड़े से कुछ ना हो, तो अब चला पूजा पाठ पर ध्यान देता। बोलो कौन पाठ पर? अब पूजा पाठ पर कौन ध्यान देंगे? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बोलो कौन धर्म? बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन बाबू? अशोक ने कौन धर्म अपनाया? और अशोक ने अपने शासन के 10वें बरस, बोलो कौन बरस, किसकी यात्रा किया? बोध गया का। बोलो किसकी यात्रा किया? शासन के कैवें साल? 10वें साल। किसकी यात्रा बाबू? कौन किया? कैवें बरस? बोध गया में किसकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो कहा तनी बोध गया ऐसी दिए गए थे बाबू, अपन औरंगा नीचे दिए गए थे, ऐसे दिए गए थे, नदियाँ पार होके गए थे। तो अब की बोध गया। कहा कि अच्छा बताइए ना, ये बुद्ध भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ बताओ? तो शासन के 20वें वर्ष कहाँ चल गए? और शासन के 8वें वर्ष कौन लड़ाई लड़े थे? कौन? बेचारा अशोक कितना खतरनाक आदमी था, इसको बदल दिया। उसी समय से कहा गया कि जितना भी बड़ा बड़ा पद होगा वो 18-19 साल का लड़का उस पद पर नहीं जाएंगे, बड़ी उम्र चाहिए। इसलिए BPSC के फॉर्म भरने के लिए 21 साल, कितना साल उम्र? तो वो तो हेने होने हो जाता है, न हो जाता है तो वो गड़बड़ा जाता है। लड़की लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को पढ़ाने वाला भाई नहीं, सब हदास किया। ये अभी कुछ मत रही कि शादी के बाद हम पढ़ूंगी, अब IAS बनूंगी, ना हो तो सब लीलवा लग गेलो, सब डराइल हो। हमन के रजौली में भी यही कांड हो लो, वो दूसर से फंस गई। वो दरोगा बनी थी। तो वही सब बहुत डर लगता है। अब सब लड़कन सतर्क हो गया कि मेहनत कर, अपने बन, अब पत्नी के घरे रख, गोबर गोईठा कर। तो अब इसका मतलब ही नहीं सब वैसने हो जाएंगे। हाँ तो आप लोग अपने से पढ़िए, अब ये मेहनत करिए और खूब पढ़िए, निकालिए नोट्स। एक बार इसको हाईलाइट कर लीजिए जल्दी जल्दी। कहाँ थे हम लोग? बिंदुसार। हाँ, यूनानी नाम क्या है? पढ़ाए हम, अमित्र घाट या अमित्र चेटस। क्या नाम है इसको? शत्रुओं को नाश करना। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया? शीश। कितने पत्नियां थी? पीर पत्नी का नाम
धर्मा या शुभदांगी। बेटा कौन हुआ था? अशोक। बड़ा बेटा का नाम सुसीम। सेकेंड नंबर वाला अशोक। कितनी भाई के मारा? किसको छोड़ दिया? 30। कहाँ का राजा बना? कहाँ के बाबू? कौन बना भैया? 30। कहाँ का राजा बोलो? श्रीलंका को। बिंदु